चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब मूर्तियों में नहीं है, कबीर मूर्तियों में नहीं है, बुद्ध मूर्तियों में नहीं है, ये लोग विचारधारा में हैं, ये उनके सिद्धांतों में है। मैं अपील करता हूं कि मूर्ति के पीछे ज्यादा ना पड़ें, ये अंधविश्वास है, पागलपन है। आप विचारधारा को अपनाएं। ये जितने भी जंजाल हैं त्योहारों के, इतने भी झंझट हैं, इनसे बचो। बाबा साहब ने कभी भी कोई मंदिर नहीं बनाया, बाबा साहब ने कभी कोई शिवरात्रि नहीं मनाई, बाबा साहब कभी कांवड़ लेके नहीं गए। इसलिए अगर आप जाओगे तो गरीब रहोगे, लाचार रहोगे, बर्बाद रहोगे। इस संविधान में सभी धर्मों का सम्मान दिया गया है। कोई बुद्धिस्ट हिंदुओं को गाली नहीं देगा, कोई हिंदू मुसलमानों को गाली नहीं देगा, कोई मुसलमान हिंदुओं को गाली नहीं देता। कुछ में स्वागत है आपसे। हमारे पास आज मौजूद हैं भंते सुमित नंद जी, जो कि बौद्ध मोंक हैं। तो सर, आपका एक बयान वायरल हुआ था जिसमें आप कह रहे थे कि हम जिस भी बहुजन को बौद्ध दीक्षा देते हैं वो अगले बरस वो क्या बोलते हैं, कांवड़े लेकर चले जाते हैं। तो आज जो कि महिला दिवस भी है और आज महाशिवरात्रि, इस पर बहुजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये जितने भी जंजाल हैं त्योहारों के, इतने भी झंझट हैं, इनसे बचो। बाबा साहब ने कभी भी कोई मंदिर नहीं बनाया, बाबा साहब ने कभी कोई शिवरात्रि नहीं मनाई, बाबा साहब कभी कांवड़ लेके नहीं गए। इसलिए अगर आप जाओगे तो गरीब रहोगे, लाचार रहोगे, बर्बाद रहोगे। देश भारत के गरीबों को, कमजोरों को, वंचितों को ये मेरा निवेदन है कि जितने भी झंझट हैं, ये कांवड़ बावड़ ले जाना, पूजा पाठ, इससे बचें, बच्चों को पढ़ाएं और सत्ता प्राप्ति कर देश प्रशासन करने की तरफ आए। ये जिम्मेदारी है। सर, अभी इस समय जो रामपुर का एक मैटर था और हमारे यहाँ जो ये क्षेत्र लगता है खेतासराय का, वहाँ का भी एक मैटर था जिसमें रविदास जी की प्रतिमा को लेकर वहाँ एक बोर्ड लेकर। सर, क्या आप बताएंगे कि बाबा साहब शिक्षा के प्रति जोर दे रहे थे कि वो मूर्ति या बोर्ड वगैरह इन सब के पीछे वो जनता को भेजना चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब मूर्तियों में नहीं है, कबीर मूर्तियों में नहीं है, बुद्ध मूर्तियों में नहीं है, ये लोग विचारधारा में हैं, ये उनके सिद्धांतों में है। मैं अपील करता हूं कि मूर्ति के पीछे ज्यादा ना पड़ें, ये अंधविश्वास है, पागलपन है। आप विचारधारा को अपनाएं और अपने आप को मजबूत बनाएं और आगे बढ़ें। और सर, हमारे समाज में नशा बहुत ही ज्यादा, जैसे कि जो रोजमर्रा के जो गड्ढा खोदो पानी पियो पद्धति से काम करते हैं और वो डेली अगर रूटीन देख लिया जाए तो बगैर मदिरा पान के रह नहीं सकते। क्या बौद्धिज्म, क्या बाबा साहब ने यही संदेश दिया है कि आप ऐसा ही करिए? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नशा एक ऐसी प्रक्रिया है, अरबों खरबपति बड़े बड़े रजवाड़े नशा में बिक गए, बर्बाद हो गए। और जो भी नशा करेगा, आदतन होगा, जरूरत से ज्यादा करेगा, वो बर्बाद होगा। इतिहास गवाह है कि नशा करने वाले, अय्यासी करने वाले, आलसी लोग कभी भी आगे नहीं बढ़े, तो वो भी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए नशा से बचिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। और सर, इस समय सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो अपने जो बहुजन लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के जातिगत वीडियो बनाते हैं और दूसरे धर्म को या टारगेट करते हैं और फिर उनको जेल जाना पड़ता है। अभी एक लड़की गोरखपुर की, उसको भी वगैरह उसको वीडियो वायरल, उसके बाद जेल जाना होगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे? जो युवा जन को लिए क्या संदेश देंगे इस मुद्दे पर? देखिए, संविधान में सभी धर्मों का सम्मान दिया गया है। कोई बुद्धिस्ट हिंदुओं को गाली नहीं देगा, कोई हिंदू मुसलमानों को गाली नहीं देगा, कोई मुसलमान हिंदुओं को गाली नहीं देता। अगर कोई ऐसा करेगा तो जेल जाएगा। मैं बहुजन समाज के लड़कों से भी कह रहा हूं, लड़कियों से भी कह रहा हूं कि आप किसी देवी देवता को बुरा मत कहिए। बाबा साहब ये सेकुलर भारत बना के गए हैं, सभी धर्मों का यह सम्मान है। आप अच्छा कार्य करिए, आगे बढ़िए, इन झंझटों में मत पड़िए। धन्यवाद। तो साथियों,